पार्ट 10 है जो कोशिका टॉपिक्स पे 500 क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। 450 क्वेश्चन को वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है और बचा हुआ 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। कोशिका में जीवन क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। कोशिका का सबसे छोटा जीवित घटक कौन सा है? राइबोसोम। पादप कोशिका में अतिरिक्त दृढ़ता किसके कारण होती है? कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्हें कठोर बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? चयनात्मक परागम्य। कोशिका में पदार्थों का परिवहन मुख्यतः कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? राइबोसोम। कोशिका का पैकेजिंग केंद्र किसे कहा जाता है? गोल्गी काय। कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? केंद्रक। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। कोशिका में लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका में प्रोटीन का परिवहन कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या है? संशोधन, पैकेजिंग एवं स्राव। लाइसोसोम में किन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? पाचक, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पादप कोशिका में सबसे बड़ी रसदानी का कार्य क्या है? जल संग्रह एवं तुरगर दाब बनाए रखना। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र किस रूप में दिखाई देते हैं? छोटे, मोटे एवं सर्पिल धागों के रूप में। गुणसूत्रों पर स्थित आनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है? जीन। जीन किससे बने होते हैं? डीएनए। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? आनुवांशिक सूचना का संग्रह एवं संचरण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता। प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रमुख उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिका का प्रमुख उदाहरण क्या है? अमीबा। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया? रुडोल्फ विर्खो ने। प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है, यह कथन किसका है? रुडोल्फ विर्खो। जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया? एंटोनी वान लीeuwenhoek। मृत कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया? रॉबर्ट हुक। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग तंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? प्लास्टिड। जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग सामान्यतः पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? सेंट्रोसोम। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में मुख्य क्या अंतर है? कोशिका झिल्ली जीवित एवं चयनात्मक पारगम्य एवं जबकि कोशिका भित्ति निर्जीव एवं पूर्णतः पारगम्य है। कोशिका के जीवित भाग को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किन दो भागों से मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन सा माना जाता है? केंद्रक। कोशिका के सभी कार्यों का समन्वय कौन करता है? केंद्रक। कोशिका में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी। कोशिका का विज्ञान जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका।